ड्रामा सीरियल दरार की एपिसोड 27 में दिखाया जाता है। इरसा शहीर को कहती है कि आपको साबरा के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। हो सकता है किसी ने उसके खिलाफ ये साजिश की हो। आपको उसको जेल में नहीं डालना चाहिए था, बल्कि मामले की तह तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन सजल उसको टोक देती है और कहती है तुम अपने जहन पर जोर मत डालो, वरना तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। साबरा ऐसी ही थी, इसलिए उसने नमक हरामी की। तुम क्यों उसके बारे में अच्छा सोच रही हो, जबकि उसने तुम्हारे शोहर का इतना बड़ा नुकसान किया है। शहीर भी सजल की हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैं इस मामले को इन्वेस्टिगेट तो करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि साबरा ही गुनहगार है। अगले दिन शहीर ऑफिस से सजल को फ़ोन करता है कि तुम आज अच्छे से तैयार हो जाना, क्योंकि मेरे ऑफिस से फारिग होते ही हम दोनों डिनर पे जाएंगे। सजल बहुत खुश हो जाती है और अच्छा सा तैयार होती है और इरहा की अलमारी से उसकी एक शॉल निकालती है जो उसको शहीर ने गिफ्ट की होती है। इरहा को वो शॉल बहुत प्यारी होती है, क्योंकि वो समझती है कि ये शॉल हमारी मोहब्बत की निशानी है, और सजल इसी जिद में वो शॉल ओढ़ लेती है। फिर वो दोनों डिनर करने बाहर जाते हैं। शहीर सजल को कहता है कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरा दिल करता है बस तुम्हें देखता जाऊं, मेरा दिल करता है कि सारी जिंदगी तुम्हारी कैद में गुजार दूं। सजल उससे कहती है कि अगर इतना ही प्यार करते हैं मुझसे तो सारी जिंदगी मुझे अपने पास क्यों नहीं रोक लेते। शहीर कहता है कि तुम सारी जिंदगी मेरे पास ही रहोगी, लेकिन सजल कहती है कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन मुझे आपसे दूर जाना ही पड़ेगा। लेकिन शहीर कहता है कि शादी का मतलब ये है कि दो मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत बर्बाद हो गई। मैं इरहा से भी मोहब्बत करता था, लेकिन शादी के बाद मेरा उससे दिल भर गया, और मुझे लगता है कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो तुमसे भी मेरा दिल भर जाएगा। इसीलिए अगर ये मोहब्बत कायम रखना चाहती हो तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। फिर वहाँ पर अचानक शहीर की मुलाकात उसके एक दोस्त से होती है और वो कहता है कि भाभी के साथ डिनर पर आए हो, लेकिन शहीर उससे कहता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है बल्कि उसकी कजन है। सजल को ये बात बहुत बुरी लगती है और उसका मूड काफी ऑफ हो जाता है, और शहीर ये बात नोट करता है। डिनर के बाद जब वो घर वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में भी सजल का मूड ऑफ होता है और शहीर उससे कहता है बस करो, मूड क्यों खराब कर रही हो, इतने खूबसूरत लम्हात को बर्बाद मत करो। ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना बुरा लग गया। सजल कहती है कि आपके पास मेरे लिए कोई और तारुफ नहीं है कराने को, सिवाय इसके कि मैं आपकी बीवी की कजन हूँ। आपकी जिंदगी में मेरी अपनी कोई औकात नहीं, आप कोई और तारुफ भी तो करा सकते थे। ये तो कह सकते थे कि ये मेरी महबूबा है, या काश आपने मुझसे शादी की होती तो आप यही कह देते कि ये मेरी बीवी है। शहीर उससे कहता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी, और आइंदा ऐसा नहीं करूंगा और सबको बता दूंगा कि ये मेरी पसंद है। फिर शहीर गजरे लेकर उसको पहनाता है और कहता है तुम परेशान ना हो, एक दिन वो भी आएगा जब तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। और फिर सजल खुश हो जाती है। इरहा घर पर बैठी होती है तो उसको साबरा का ख्याल आता है कि वो किस तरह मेरे आगे गिड़गिड़ा रही थी कि बाजी मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे पर इल्जाम है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे बचा लें। लेकिन शहीर ने मेरी बात नहीं मानी। न जाने साबरा किस हाल में होगी। वो अपने मुलाजिम को बुलाती है और पूछती है कि साबरा के घर वालों से मुलाकात हुई कि नहीं। वो कहता है कि उसके शौहर से मेरी बात हुई थी, लेकिन जब वो थाने साबरा से मिलने गया था तो उसको भी मिलने नहीं दिया था, इसलिए साबरा का इस पूरे मामले पे क्या मौक़िफ़ है हम नहीं जानते। फिर इरहा उसको कहती है कि चलो आप डिनर की तैयारी करो, साहब आने ही वाले होंगे। लेकिन वो उसको बताता है कि साहब और सजल बीबी तो डिनर के लिए बाहर गए हैं। इरहा बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि ये कब हुआ, मुझे तो किसी ने नहीं बताया, और वो सोच में पड़ जाती है। फिर वो बाहर लाउंज में जाकर उनका इंतजार करने लग जाती है, और जब उनको हंसता खेलते हुए अंदर आते हुए देखती है तो बहुत हैरान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। वो उनसे पूछती है कि आप लोग कहाँ गए थे, तो वो कहते हैं कि सजल को डॉक्टर के पास लेके गए थे। इरहा कहती है कि आप लोग मुझे बता भी सकते थे, लेकिन वो कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम सो रही थी इसलिए
इसलिए हमने तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। शहीर कहता है कि चलो तुम्हें मैं कमरे में ले जाता हूँ, तुम आराम करो। लेकिन इरहा कहती है मुझे अभी यहीं पर बैठना है, कमरे में मेरा दम घुट रहा था, मैं थोड़ी हवा लेना चाहती हूँ। फिर इरहा की नजर उस शॉल पर पड़ती है जो सजल ने ओढ़ी हुई थी और इरहा बहुत हैरानी से कहती है कि सजल, ये शॉल तुमने किससे पूछकर ओढ़ी? सजल कहती है कि मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने तुम्हारी वार्डरोब में इसको पड़ा हुआ देखा, इसलिए मैंने सोचा ये पहन लूं। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? इरहा कहती है हाँ अच्छी तो बहुत लग रही है, लेकिन इसको फौरन उतार दो और आइंदा इसको हाथ मत लगाना और इसको पहनने का तो सोचना भी मत। सजल बहुत हैरान होती है और उसको महसूस होता है कि इरहा ने मेरी बेइज्जती की है, इसलिए वो शहीर को कहती है कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपकी बीवी मेरी इंसल्ट कर रही है। शहीर इरहा से कहता है कि एक शॉल ही तो है, इसको पहनने दो, इसको इस तरह से बेइज्जत मत करो, ये हमारी मेहमान है, मैं तुम्हें नई शॉल ले दूंगा। लेकिन इरहा बहुत गुस्से से कहती है कि मेरे लिए ये बस एक शॉल नहीं है बल्कि हमारी मोहब्बत की निशानी है, मैं इसको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। शहीर कहता है ये कोई और नहीं तुम्हारी बहन ही है। लेकिन इरहा कहती है बहन है तो होगी, लेकिन ये शॉल मैं इसको नहीं दे सकती। सजल गुस्से से अपने कमरे में जाने लगती है तो इरहा उससे ये शॉल खींच लेती है और कहती है ये मेरी शॉल है और मुझे देकर जाओ। सजल हैरान हो जाती है कि इरहा ने ये क्या किया और उसको इतनी इंसल्ट फील होती है कि वो कहती है कि अब मुझे यहाँ पर रहना नहीं है। वो अपना सामान पैक करने कमरे में जाती है तो शहीर इरहा पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने क्या सलूक किया है उसके साथ, तुम्हें उसकी इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इरहा कहती है ये आप क्या कह रहे हैं, आप तो मेरे शौहर हैं और ये हमारी मोहब्बत की निशानी है, इसके मामले में तो आपको भी पॉजेसिव होना चाहिए और आपको कहना चाहिए कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं पहनेगा, फिर आप उसकी क्यों साइड ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन शहीर कहता है कि अभी अभी जाओ और उससे माफी मांगो। इरहा कहती है मैं ये हरगिज नहीं करूंगी। तो शहीर कहता है कि ठीक है, मैं खुद उससे जाकर माफी मांगूंगा। शहीर सजल के पास जाता है और कहता है कि तुम ये क्या करी हो। सजल कहती है कि मेरी इतनी इंसल्ट हुई है इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि आप तो खामोश तमाशाई बनकर मेरी जलालत देखते रहे और आपके मुंह से एक लफ्ज ना निकला, क्योंकि वो आपकी बीवी है और ये घर उसका है, मैं तो आपकी कुछ नहीं हूँ और मेरा ये घर हरगिज नहीं है, इसलिए मैं अपने घर ही जा रही हूँ। शहीर उसको बहुत प्यार से समझाता है और कहता है कि तुम जो चाहोगी वही होगा, तुम इस घर की नहीं बल्कि मेरे दिल की मालकिन हो और इरहा तुमसे गिड़गिड़ा कर माफी मांगेगी, तुम देखो मैं क्या करता हूँ। फिर शहीर इरहा के पास जाता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि अगर तुमने सजल से माफी ना मांगी तो सजल की बजाय तुम इस घर से बाहर जाओगी। लेकिन शहीर का गुस्सा देखकर उसको कुछ समझ नहीं आती और वो सजल से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ओवर रिएक्ट किया है, ये घर तुम्हारा है और यहाँ पर सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम मेरी शॉल तो क्या मेरे सारे कपड़े पहन सकती हो, मुझे माफ कर दो। और वो प्यार से सजल को गले लगा लेती है। यूं मामला तो रफा दफा हो ही जाता है और शहीर भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन रात को जब इरहा अकेली सो रही होती है तो वो बहुत रोती है और उसको बहुत दुख होता है कि आज ये मेरे साथ क्या हुआ, और उसको याद आता है कि शहीर कितने प्यार से मेरे लिए ये शॉल लाए थे और उन्होंने कहा था कि ये शॉल तुम्हारे अलावा कोई नहीं पहनेगा क्योंकि इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया, ये वो शहीर नहीं है और वो बहुत रोती है।